जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 10th का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का है प्रकाश का परावर्तन। उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है उसको हम लोग आज सत्यापित करेंगे, ठीक ना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है वो, ठीक ना। तो प्रश्न देखें, लिखा हुआ है, आप लोग का स्क्रीन दिखाई देता होगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1 बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसको कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव भी यह आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है तो दोगुना। ये हम लोग को याद रखना होगा। तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है हम लोग को f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ठीक। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं सॉल्व, ठीक। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण पाते हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं, ठीक। अवतल दर्पण देखिए, बाहर से इसका कलई कर दिए हम लोग, पेंट कर दिए, ठीक ना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया इसका प्रधान अक्ष, ठीक। प्रधान अक्ष पर तीन जो बिंदु होती है, ध्रुव, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, उसको अंकित कर देते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मालूम है कि यहां पर क्या होता है P ध्रुव, यहां पर क्या होता है इसका फोकस दूरी F, और यहां पर क्या होता है जितना A दूरी है उतना ही A हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, हालांकि अभी तक प्रूफ करना है, ये C, ठीक। यही हम लोग प्रूफ करना है, ठीक। इसमें तो अब क्या करते हैं कि इससे एक आपतित किरण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखते हुए क्या हम लोग सरल विधि से इसको सीखेंगे, और आप यकीन मानिए कि इसके बाद आप लोग आसानी से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं इसको हम लोग कि एक आपतित किरण खींचते हैं, आपतित किरण, ठीक है। जो किरण गई उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। जब आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो कहां से क्रॉस करती है, कहां से लौट जाती है, तो हम जानते हैं क्या, फोकस से, फोकस से लौट गया। ये देखिए एक किरण फोकस से लौट गया, ठीक। और क्या होता है कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देखे हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए कि ये दर्पण है, समतल दर्पण है, और ये आपतित किरण, ये क्या हो गया आपतित किरण, और टकराकर लौटता है, ये हो गया परावर्तित किरण। तो बीच में क्या होता है, एक होता है अभिलंब लगाया जाता है, और ऐसे भी अगर कोई सेंटर हो, सेंटर और बीच में अगर केंद्र हो, तो जो हम लोग परिधि तक त्रिज्या खींचते हैं वो लंब होता है, किसी बाहरी स्पर्श रेखा को वो कहता है लंब, यानी 90 डिग्री के कमांड है, इसको अभिलंब कहते हैं। इसको भी थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग वृत्त को मान लिया जाए, इसको वृत्त अगर मान लिया जाए और यहाँ से पूरा इसको कवर करें, तो ये जो होता है इस सेंटर हो गया, और सेंटर से जो खींचा गया है त्रिज्या, और यहां से भी जो खींचा जाएगा वो भी हो जाएगा त्रिज्या परिधि तक, ये सब अभिलंब हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, यानी कि जो बन गया 90 डिग्री, यहाँ भी जो यहाँ पर 90, यहाँ भी 90, ठीक। तो यही इसीलिए इसको कहना है अभिलंब। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं, दूसरा कलर से खींच सकते हैं इसको, एक अभिलंब खींच दिए, इसको अभिलंब खींच दिए। तो जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो अभिलंब होते हैं, इनके बीच में कोण क्या बनता है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है परावर्तन कोण, जिसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, ठीक। आपतन कोण, परावर्तन कोण। किरण का हम लोग नाम दे सकते हैं, यहाँ पर नाम दे सकते हैं हम लोग नाम A, और A नाम हो जाएगा B, ठीक। दर्पण का नाम भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दे सकते हैं M और M'
डैश, ये हो गया। ठीक ना, अंत तक वीडियो तो बना रहिएगा, एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ इसमें लैंग्वेज है जो हम लोग को लिखना है एग्जाम के उद्देश्य से। ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, तो दे दिए ऐसा संबंध है, तो एग्जाम के उद्देश्य से थोड़ा सा हम लोग को इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो सर क्या लिखेंगे, तो वही कि माना, यहां से लिख सकते हैं क्या, माना एम डैश का एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष क्या है, ए वाला, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, इसका नाम क्या हो गया है, पीसी, जिसका प्रधान अक्ष पीसी का मतलब है फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, एफ, फोकस दूरी एफ, तथा वक्रता त्रिज्या आर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या आर हो गया, ये हो गया हम लोग को लैंग्वेज में। अब क्या लिखेंगे कि एक आपतित किरण AB, एक आपतित किरण AB जो दर्पण से परावर्तित होकर एक आपतित किरण ए वाली दर्पण से परावर्तित होकर कहां से, एफ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। इनके बीच का अभिलंब, इनके बीच का माने आपतित और परावर्तित कोण का लिख सकते हैं ना कि इनके बीच का अभिलंब क्या है, ये अभिलंब है, BC देख सकते हैं, BC है, इनके बीच का अभिलंब BC है। ठीक, इसको लोग ध्यान से फिर से कि माना एम डैश का एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष BC है, फोकस दूरी A तथा वक्रता त्रिज्या R है। एक आपतित किरण AB जो दर्पण से परावर्तित होकर F से गुजरती है और इनके बीच का अभिलंब BC है। ठीक, इतना लैंग्वेज हम लोग को लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कोण लिख दिया हो गया, नहीं, उतना सही नहीं हो पाएगा। आपको 5 में मात्र 2 ही या 3 मिलेगा, इसमें आपको फुल 5 में 5 आएगा। यदि उत्तरीय प्रश्न है। अब यहां से शुरू करते हैं क्या कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या, परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, और दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दूसरा। तो ही परावर्तन के नियम से हो सकते हैं। यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण पर बीच में देखिए अभिलंब है, यानी कोण I और कोण R आपस में बराबर है। तो I का नाम क्या हो जाएगा, कोण ABC, और R का नाम हो जाएगा कोण CBF। ठीक, तो कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा, CBF। ठीक, और ये हो जाएगा हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, एक फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का हो गया। अब देखते हैं यदि AB समांतर PC है, क्योंकि कोई भी आपतित किरण जो होता है वो प्रधान अक्ष के समांतर होता है। अब चूंकि AB समांतर PC, ठीक, AB समांतर PC, ध्यान से देखिएगा। तो एक क्या हो गया, तिर्यक रेखा। अब लोग
जब हम लोग समांतर रेखा को खींचते हैं और क्रॉस करता है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तो जब तिर्यक रेखा होता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये 9th का प्रमेय है। जब दो समांतर रेखा जाती है तो उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी वही चीज देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं आपस में और बीसी हो गया मान लीजिए एक तिर्यक रेखा, तो कोण आई और यहाँ वाला जो कोण है सी वाला, ये आपस में हो जाएंगे बराबर। ठीक, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या कि कोण आई का नाम क्या है, कोण ए बी सी बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बी सी एफ। कोण बी सी एफ, ये हो गया आपका दूसरा। किस नियम से हो गया ये, एकांतर कोण की वजह से। एकांतर कोण, एकांतर कोण के वजह से। ठीक, अब यहां पर हम लोग देख क्या रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है कि यहां पर भी देखिए एबीसी है, यहां भी एबीसी, एबीसी का मान सीबीएफ, एबीसी का मान बीसीएफ। जब एबीसी का ए मान इतना है, ए मान इतना, और ए दोनों आपस में बराबर है तो ए भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, दोनों इक्वेशन से ये दोनों आपस में बराबर, यानी कौन, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कौन, कौन बी सी एफ, बी सी एफ बराबर कौन सी बी एफ, सी बी एफ। इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, या इसको पहले इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों कोण है कहां, ये देखिए सी यहां पर, बी यहां पर। देखो 9th में प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि यहां पर कि बराबर कोण के सम्मुख, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो देख रहे हैं बीसीएफ है, सी के सामने वाला भुजा कौन है, यहां पर देखिए सी के सामने वाला कौन हो गया, ए वाला, ए बी कहिए या बी एफ कहिए, ए बराबर हो गया। और सीबीएफ इसका इस कोण के सामने वाला क्या है, सीएफ, यानी कि बीएफ बराबर सीएफ, ये हो गया इसके हिसाब से। ठीक, यहां लिख सकते हैं क्या कि बीएफ बराबर सीएफ। ठीक, यहां से ध्यान से देखिएगा। और ये हो गया हम लोग को इक्वेशन डाल देते हैं यहां पर थर्ड, ताकि हम लोग आगे बनाने में सहूलियत करें, है ना। ये देखिएगा बराबर है, ए बराबर, ठीक, ए बराबर, तो बी एफ बराबर सी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, यहां सब लोग इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ चलिए, बहुत बढ़िया हो गया। अब ये हम लोग एक समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, एक भुजा प्राप्त। अब थोड़ा देर के लिए आप दिमाग में कल्पना कीजिए कि जो ये समांतर रेखा यहाँ से गुजरे है, यहाँ से ना गुजर कर हम इस यहाँ से गुजारे और थोड़ा सा नजदीक ला दें, और थोड़ा नजदीक ला दें, और थोड़ा अगर नजदीक ला दें, यानी कि बी जो है पी के बिल्कुल नजदीक हो जाए। है जो बी है, यही पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए कि जो है बी है पी के बिल्कुल नजदीक, क्योंकि यहाँ भी हम तो कल्पना ही की है कितना दूर से गया है, तो समझने के लिए मान लीजिए रेखा और नजदीक हो जाए, यहाँ बी के नजदीक हो जाए, तो जो है बी एफ भुजा है पी एफ के बराबर हो जाएगा, उसे यही समझना है।
BF नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि B कामा दे देंगे P के बिल्कुल नजदीक हो तो इसलिए क्या लिख सकते हैं BF बराबर PF। ये बिल्कुल ही नजदीक है यहाँ पर, तो ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। एक इक्वेशन कितना हम लोग कर देंगे 4। फिर चलते हैं थर्ड और फोर्थ। देखिए थर्ड और फोर्थ BF इसमें भी है BF इसमें भी है, तो ये दोनों अगर बराबर तो इसका मान ए है इसका मान ए है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे BF बराबर CF बिल्कुल हो जाएंगे। तो इक्वेशन यहाँ पर फिर लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से बस थोड़ा सा हो गया। मान के ये दोनों आपस में बराबर यानी तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि PF बराबर CF हो गया। PF बराबर CF। अब देखते हैं थोड़ा सा और CF। ये CF यहाँ पर है यानी कि जो CF था इसके बराबर था BF के बराबर ए इसके बराबर। देखिए तीनों भुजा ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर है, तीनों ए भुजा। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये 2 CM तो ये भी 2 CM हो जाएगा, तो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4 या 5 माने जाए तो ए भी 5 ए भी 5 ए भी 5। तो ये दोनों में अगर तुलना की जाए 5 सेंटीमीटर सपोर्ट समझा रहे हैं तो 10 हो जाएगा। हमको सिर्फ ए निकालना है, तो क्या हम CF बटा PC बटा 2 पूरा का हम लोग बटा 2 नहीं कर सकते हैं, यानी कि CF जो है तो PC बटा 2 नहीं कर सकते क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो यानी कि PF बराबर PC बटा 2 लिख सकते हैं। तो अब आ गया, अब इसलिए PF क्या है ये फोकस दूरी। तो फोकस दूरी से हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं फोकस दूरी को F से F हो गया। और PC है वक्रता त्रिज्या को यहाँ से P को C से कहते हैं वक्रता त्रिज्या को क्या करते हैं R। ये हो गया आपका R/2। बस यही तो प्रूव करना था, यही आपका प्रूव करना था। इसको दो रूप में ले सकते हैं, अगर R निकालना होगा इसलिए R बराबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2F हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, दोनों में से कोई भी जो आएगा करना होगा। तो यही एक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। जो हम मिटा दिए उसको भी अपना देख लीजिएगा वीडियो और इसको बनाने का नोट कहीं कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक। तब तक इस चैनल को थोड़ा सा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।